नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों कहते हैं कि भगवान की कोई जाति या धर्म नहीं होता, लेकिन भाई कलयुग में भगवान की जाति और धर्म सामने निकल कर आ गया है। तो भाई कृष्ण भगवान यादव हैं या क्षत्रिय हैं, इस वीडियो में खुलासा हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों कहते हैं कि भगवान ने समय समय पर इंसान को इस जीवन से, इस भवसागर से पार तारने के लिए मानव रूप में जन्म लिया और उन्होंने अपने जीवन में अब इस तरह से काम किए, कार्य किए कि जिससे लोग उन्हें जो है अपना आदर्श माने और उनके किए हुए जो कार्यों को सराहना करें और उनसे कुछ सीखें। तो भाई कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं, जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, है ना अलौकिक। तो भाई कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने यदुकुल में जन्म लिया। ठीक है, तो जो अभी वर्तमान में कथावाचक मामला हुआ था, इसमें जो है यादवों ने खुलकर कह दिया कि भाई कृष्ण भगवान तो हमारी जाति में जन्म लिया था, वो तो ग्वाले थे, वो तो दूध का काम करते थे। तो भाई इस चीज को लेकर फिर किसी ने कहा कि नहीं वो क्षत्रिय थे। तो खैर आपको बता देते हैं इन चीज़ों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में इस छोटी सी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, ना ही तुम यादव हैं, ना ही हम राजपूत हैं, ना ही गुर्जर हैं, ना ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं और उससे भी ऊपर हम इंसान हैं। यानी कि हमको जो परमात्मा ने ऊपर से भेजा है वो भाई कर्म करने के लिए भेजा है और इस तरह से जो है हमारी कोई भी जाति नहीं होती है। हमारे अंदर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड घूम रहा है या ये जो खून घूम रहा है, उसको आप अगर एक बोतल के अंदर रख दोगे निकाल कर, तो कोई दुनिया का माई का लाल नहीं होगा जो बता दे कि ये भाई किसी ब्राह्मण का खून है या जाट का खून है या दलित का खून है। यानी कि ये तो भाई इंसान जो है आकर इंसानों ने ही इस जाति धर्म को बना दिया। तो चलो बात कर लेते हैं कि वेदों के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कृष्ण भगवान ने खुद ये बात कह दी थी कि अगर मैं भिक्षा मांग रहा हूँ अपने बचपन में और गुरु के आदेशों का पालन करके, कहते हैं ना कृष्ण भगवान, बलदेव, इनकी भी जो है जब बाल्यकाल में, श्री राम भगवान का बाल्यकाल में एक जो बचपन था, इसमें इन्होंने जो है जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी तो इनको भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। ठीक है, ये एक शिक्षा का एक पहर था, यानी कि जरूरी करना होता था। तो कहते हैं कि अगर एक इंसान अपने जीवन में जब कुछ मांग कर खाता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है, ठीक है, भिक्षु बन जाता है, और जब वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो क्षत्रिय बन जाता है। ठीक है, तो भाई और इस तरह से जो है कृष्ण भगवान ने कहा था कि कोई भी इंसान किसी भी जाति का नहीं होता है, वो कर्म के हिसाब से जाना जाता है। यानी कि भीष्म पितामह जब तक वो सिखाते रहे अपने चेलों को या इनको अर्जुन वगैरह इन सबको, तब तक तो वो ब्राह्मण गुरु कहलाए, लेकिन जब वो रण में उतर गए तो वो क्षत्रिय कहलाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। ठीक है, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, अपने ज्ञान से और जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन जब मैं रण में उतर आया हूँ तब मैं क्षत्रिय हूँ। लेकिन अब मैं अगर गीता का उपदेश दे रहा हूँ तो भी मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरे जो मुंह से, जिह्वा से जो एक एक शब्द निकल रहा है वो ब्रह्म ज्ञान निकल रहा है, तो मैं इस वक्त ब्राह्मण हूँ। तो भाई लड़ने की कोई बात नहीं है। भले से उन्होंने यदुकुल में जन्म लिया था, लेकिन वो उन्होंने आजीवन जो है क्षत्रिय धर्म निभाया। ठीक है, तो ये तो सब चीज़ें अब हो गई हैं कि अहीर, यादव, जाट, ब्राह्मण और गुर्जर, दरअसल ये कुछ भी नहीं है, ये सब कर्म के हिसाब से है। तो भाई लड़ना बंद कर दो और कृष्ण भगवान को प्लीज़ बख्श दो यार, उनको जातियों में मत बांटो। मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं ये चीज़ सोचकर चलता कि यादव हैं और ब्राह्मण यादवों का द्वेष चल रहा है तो मैं क्यों मूर्ति लगाता। भाई ये सब दुनिया को देख रहे हैं भाई, ये इस सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, आप मथुरा जाइए, वहाँ देखिए हर जाति का श्रद्धालु है। तो ये ओछी राजनीति मत कीजिए। ठीक है, और ये भगवान कभी किसी जाति के नहीं होते, क्योंकि भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, इन पर हक जताना बंद करें। ठीक है, तो मेरा यही कहना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।